प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल में कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे और किस तरह से काम करेंगे, अब ये सब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर पूरी तरह से निर्भर करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले 2 बार से केंद्र में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिल रहा था, लेकिन इस बार एनडीए को मिला है। ऐसे में पीएम मोदी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एनडीए को 400 पार और पार्टी को 370 पार ले जाने की भाजपा की रणनीति कामयाब नहीं हो पाई। जनादेश ये बताता है कि गठबंधन की अहमियत का दौर 10 साल बाद फिर वापस लौट आया है। भाजपा के पास अकेले के बल पर अब वह आंकड़ा नहीं रह गया जिसके सहारे वह अपना एजेंडा आगे बढ़ा सके। बता दें कि बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली है। बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए। हालांकि एनडीए को 293 सीटें मिली हैं और ये सरकार बनाने के लिए पर्याप्त आंकड़ा है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर के 28 सीटें जीती हैं और एनडीए को बहुमत के आंकड़े तक ले गई है। वही इंडिया गठबंधन जो है वो 40 सीट पीछे बहुमत के आंकड़े से अभी भी है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्थिति बेहद असहज है। बतौर प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले 2 कार्यकाल में काफी मजबूत स्थिति में थे। पीएम मोदी के पास गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव भी नहीं है। गुजरात में प्रचंड बहुमत वाली सरकार में मोदी खुद मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हें अकेले सरकार चलाने का एक बड़ा अनुभव है, गठबंधन का बिल्कुल नहीं। वास्तविकता तो ये है कि बीजेपी के कमान मोदी के पास आने के बाद से एनडीए का कुनबा लगातार छोटा होता गया है। बात कर ले अकाली दल और शिवसेना की, जो बीजेपी के दशकों पुराने सहयोगी रहे थे, लेकिन दोनों अब बीजेपी यानी एनडीए का जो गुट है उससे अलग हो चुके हैं। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती होगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर चलने की। दूसरी ओर अगर बात करें संबंधों को लेकर के, तो प्रधानमंत्री मोदी के पीएम बनने के बाद नीतीश कुमार और नायडू के संबंध बीजेपी से अच्छे नहीं रहे हैं। नायडू और नीतीश दोनों ने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ही एनडीए में फिर से वापसी की है। वहीं मंगलवार की देर शाम नतीजों के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने खासतौर पर एनडीए की इस जीत में चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश में बड़ी जीत और नीतीश कुमार की बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान मिली सीटों का जिक्र भी किया। अब ये जिक्र कितना मायने रखता है, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर तीनों के रिश्तों की बात कर ले तो गुजरात दंगों के दौरान चंद्रबाबू नायडू एनडीए के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की थी। वहीं जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपने चुनावी अभियान का प्रमुख ही बनाया था तो नीतीश कुमार को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया था। एकदम से वह नागवार गुजर गया था। लेकिन अब दोनों ही किंग मेकर की भूमिका में है। अगर विपक्ष की बात करें तो इंडिया गठबंधन के पास बस एक उम्मीद है कि बीजेपी की ये 2 दल साइड बदल सकते हैं और यही बीजेपी के लिए चिंता का एक बड़ा सबब है। बहरहाल नीतीश कुमार का पाला बदलने का खेल तो अब जग जाहिर है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपना प्लान बी भी तैयार कर रही होगी। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।